हेलो, तो राम राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और लाइव स्कैल्पिंग के वीडियो में। तो आज मैं फिर से लाइव स्कैल्पिंग करने वाला हूं। आज भी हम लोग देखते हैं हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस। कल का ट्रेड काफी बढ़िया था। काफी अच्छा चला था। अपने को कल भी 14-1500 का प्रॉफिट दिखा और फिर वही हुआ जो हमेशा होते आ रहा है, अपना ट्रेलिंग एसएल मार्केट ने ले लिया भाई। तो आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ इसी तरीके से। और आज हो सकता है मेरा जो साइड में कोने में जो कैमरा ये चलता है ना, हो सकता है वो ना चले। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसका क्या, इसमें मेरे जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, उसमें ज्यादा जो है बैटरी नहीं है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। थोड़ा ये इंट्रो मैंने जो है कर लिया है रिकॉर्ड। बाकी मैं लगा दूंगा। और भाई मुझे एक भाई मेरे से पूछ रहे थे, भाई आप किधर के रहने वाले हो, कहाँ से हो। तो भाई मैं जॉब मुंबई में कर रहा हूँ अभी। और मैं अभी मुंबई में ही हूँ। और बाकी मैं रहने वाला हूँ यूपी का, जिला मेरा हरदोई है। ठीक है भाई, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप देख लेना। ठीक है भाई, अभी हम लोग चलते चार्ट पे और वहां पे जो भी हम लोग देखते। और देखो, इससे मैटर होना ही नहीं चाहिए कि हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते हुए आया हूँ, आज फिर से करूंगा। तो चलो हम लोग चलते चार्ट पे। अभी यहाँ पे सिचुएशन भी बन रही है ट्रेड करने के लायक। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड को पंच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम लोग फेब फेब को लगाएंगे ना, ये सीधा फेब पे है। और इसके हिसाब से हम लोग एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, कैंडल किस हिसाब से क्या कर रहा है वो भी हमको देखना जरूरी है। अगर थोड़ा ऊपर जाता है फिर ऊपर जाके हम लोग फिर करेंगे, मतलब करना पुट में ही है यहाँ से। जब भी करो, मैंने देखो आज आज का जो प्रीमियम था है ना भाई, बहुत इंदा मनी है बहुत। थीटा डी के मतलब लगेगा अगर साइडवेज मार्केट मान लो हुआ तो थीटा डी के बहुत नॉर्मल था। मैंने यहाँ पे ट्रेड को पंच कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। देखो इतना स्ट्रोंगली जो है इतना स्ट्रोंगली ये ऊपर को जा रहा है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे जो है इसका पुट साइड का प्रीमियम लिया हुआ है। ठीक है, इसमें मतलब कुछ तो चीज होगी जो मैं देख रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पुट में गया हूँ। अब वजह मैं बता देता हूँ आपको। बस ये मूव करना चाहिए किस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टारगेट भी लगा दिया हूँ। अब यहाँ पे हमको एक रेंज भी मिल जाएगा। ये एक रेंज मिल जाएगा। ये 30-40 पॉइंट का हमको रेंज है। और यहाँ पे ये हमारा इसके हाई के आसपास निकलेगा ना, तब जाके ये हमारा ट्रेड फेल होगा। अगर नहीं निकलेगा तो यहाँ पे फिर हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था, ये ओपन हाई है। हमने यहाँ पे मान लो ट्रेड को पंच किया है, इसको ओपन हाई मैक्सिमम टाइम ये जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। तो उस बेसिस पे ये मेरा समझ लो ट्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक फेक का लेवल भी समझ लो ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है ये फेक हो। तो इस बेसिस पे अपना ये पूरा ट्रेड मैंने बनाया हुआ है। एक लॉजिक है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी रैंडम किया है, रैंडम कुछ भी नहीं है। एक लॉजिक के बेस पे मैंने ट्रेड को पंच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक वो लगा लेते हैं 1:1 जैसा कुछ। ठीक है, बस ये देना चाहिए उस हिसाब से। 1:1 हमारा यहाँ पे आएगा। 1:1 ये हमारा हो गया। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे समथिंग 1:2। 1:2 से ये थोड़ा ज़्यादा ही बैठ रहा है। तो ये देखते वेट करेंगे हम लोग, पूरा कोशिश करेंगे जो है यहाँ पे जो हमको अचीव कर पाए हम कुछ बढ़िया प्रॉफिट। यहाँ पे देखो हमको कुछ 200-250 के जितना प्रॉफिट भी चलने लग गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनको हमको देख के चलना है। और ये काफी तेज आ सकता है भाई, काफी तेज। अब जैसा हमारा रूल्स है कि 1:1 के बाद ही हम ट्रेल करेंगे। 1:1 दिखेगा तभी हम ट्रेल करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको 200 दिख गया तो हम ट्रेल कर दें, 200 दिख गया तो हम एग्जिट कर जाए। नहीं, हमारा ऐसा चला जाएगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज बताओ। मान लो मेरा असल जा भी सकता है, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे मेरा असल गया, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे बिना लॉजिक के कुछ ट्रेड किया?
और फिर जहां पे मैंने ट्रेड किया वहीं से मार्केट ने आके रिजेक्शन क्यों दिखाया, क्या वजह है? तो कुछ तो मतलब यहाँ पे लॉजिक है जो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई जाना है अपने को नीचे, अभी यहाँ से गिरना है, बहुत हम लोग ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। तो कुछ तो चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका देखो 5 मिनट का लो है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो हमारा ट्रेड और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको समझ के चलना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसमें इस कैंडल में भी 2 मिनट के आसपास लगभग क्लोजिंग में है। अगर ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है तो बढ़िया है। यहाँ पे एक चीज देखो आप, मैंने इतना इंदा मनी का प्रीमियम लिया हुआ है फिर भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। जिस हिसाब से ये इंडेक्स का चार्ट गिर रहा है ये देखो क्या बढ़िया गिर रहा है, खूबसूरत, ठीक है। 13 पॉइंट का ये कैंडल बना है लेकिन प्रीमियम में भी 2-3 पॉइंट तक का मूव नहीं आया है, ये देखो 2-3 पॉइंट तक का मूव नहीं आया है, बताओ, ठीक है। कोई नहीं, हमारा यहाँ पे देखो अभी 250-300 का प्रॉफिट चल रहा था, पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया। तो मतलब ये चीजें ट्रेडर्स को फेस करनी पड़ती हैं। अब यही चीज जो है ना एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा हेडेक वाला काम रहता है, सबसे ज्यादा दिक्कत वाला यही चीज जो है रहती है कि मतलब ट्रेड तो चल रहा है, इंडेक्स मूव कर रहा है, व्यू सही है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं पे हमारा क्या होता है, प्रीमियम साथ नहीं दे रहा होता है। और ये क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप ये देखो इंडिया विक्स देखोगे ना, इंडिया विक्स 10 के नीचे, मतलब सॉरी 10-11 के आसपास है। तो इस वजह से ये प्रीमियम उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है। अगर यही 12-13-14 ये रहे तो बहुत बढ़िया मूव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ट्रेड को एंजॉय करो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मुझे नहीं फर्क है भाई, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बताऊंगा, लॉस होगा लॉस बताऊंगा। बाकी मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ भाई, मेरा मुंह बहुत सूखता है तो मैं पानी पी के आता हूँ। तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 300 से ऊपर पहुंच गया प्रॉफिट अपना, ठीक है। 300-350 के आसपास भी था अभी। तो यहाँ पे मेन एक ही चीज है, यहाँ पे एक काम हो जाए, क्या हो जाए, हमारा ट्रेड और ज्यादा सेफ हो जाएगा। इस वाले जो जोन है 5 मिनट की क्लोजिंग जो है, जो 5 मिनट का लो है, आपको ये यहाँ पे लो दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग दे देगा ना, हमारा बहुत बढ़िया है ट्रेड चलेगा, बहुत खूबसूरत ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1 के बाद ही हम ट्रेड करेंगे जो कि हमारा रूल है। और यहाँ पे टाइम अगर देखोगे तो 9:50 हो गया, जो कि मेरी जॉब का हो गया है, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा और वेट करूंगा। यहाँ पे ये चीज देखो, ये चीज बहुत खराब रहती है। आप इंडेक्स में नजर मारो और प्रीमियम में नजर मारो, प्रीमियम को ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया है। तो ये चीज है भाई, ठीक है। लेकिन ये शूटअप करना चालू करेगा ना तो ये काफी तेजी से करेगा शूटअप, ये भी है, ठीक है। ये हो सकता है सीधा वन वे कैंडल एक ऐसा बनाए कि यहाँ पे सीधा ये यहाँ तक आ जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिखा के सीधा आए ये ऐसा ले ले हमारा। तो यहाँ पे दोनों चीजें, दोनों हर चीज एक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करके चलना है, बाकी ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट है यहाँ पे, एक नीचे सपोर्ट है, यहाँ तक तो हम लोग वेट करने ही वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग का सोच सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ तक अगर आएगा तो हमको 1:1 दिख भी जाएगा। तो देखते क्या होता है भाई, 1:1 दिखता है या उससे पहले हमको ऐसा लग जाता है। जो भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा भाई। और ये मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया है बस, बाकी इसका कुछ इतना ज्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ट्रेड अगर गलत होगा तो वो अपना गलती होगा, अच्छा होगा तो वो भी अच्छा ही होगा, तो उसमें वो कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बढ़िया ये हमने ट्रेड पकड़ा हुआ है, तो इसके लो के नीचे ये जाएगा क्यों, यहाँ पे बाइंग इसने दिखा है, यहाँ पे लोग कुछ जो भाई लोग हैं वो यहाँ पे बाइंग में घुसे होंगे, ठीक है। तो उनको ये ट्रैप करने के लिए एक बार तो यहाँ पे लो के नीचे आएगा, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है मे बी। तो हम लोग वेट करेंगे कैसा ये रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पे एसएल जाता है प्रॉफिट जाता है, वो हमें मैटर ही नहीं करता है। हमें मैटर करता है सिर्फ ये कि क्या हम प्रोसेस के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। आपने अभी बीच में मेरा एक ट्रेड देखा होगा भाई, उसमें मेरा मतलब मैंने प्रॉफिट ही बुक किया था, लेकिन उस वाली ट्रेड में मुझे काफी अपने आप को रिग्रेट फील हुआ था, क्योंकि मैंने वहां पे प्रोसेस को इम्पोर्टेंट नहीं दी थी, वहां पे मैंने गलती कर दी थी, तो मैं मुझे उस चीज का पछतावा हुआ कि भाई मैंने ये क्या कर दिया।
तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपका प्रोसेस गलत हो रहा है, आपको उस चीज से इम्पेक्ट पड़ना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने ये गलती की है। तो वो चीजें हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 500 के ऊपर अपना प्रॉफिट नजर आया है, अपने को दिखा है। इसमें लॉस ज्यादा हमको अभी तक नहीं दिखा है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। मान लो ये 1:1 के पास गया, तो क्या मैं यहाँ पे पूरा ट्रेल कर दूंगा? नहीं, मैं इस लो के नीचे लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले लो के थोड़ा नीचे रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे असल समझ लो पॉइंट हो जाएगा। और अभी हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे 500, 550, 600 को करीब लगभग लॉस अपना प्रॉफिट पहुंच गया है। आप अगर देख रहे रहोगे तो काफी टाइम से जो है हमारा अच्छा खासा हम ट्रेड को पकड़ पा रहे हैं। उसकी वजह एक ही है, एंट्री पॉइंट। जैसा कि पहले मेरा क्या था, एंट्री पॉइंट काफी मैं जो है गड़बड़ करता था। वो मैं हर चीज मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ शेयर नहीं किया। हर चीज यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे वीडियोस में मिल जाएगा आपको देखने को। तो भाई उसमें मैं कुछ छुपाने का कुछ है ही नहीं यार। आप भी एक ट्रेडर हो, मुझे पता है, एक आइडिया है कि एक जब नॉर्मल इंसान इसमें आता है, वो भाई वो बहुत सारी चीजें सोच के आता है कि इसमें ट्रेडिंग में कुछ करना है, ठीक है। तो मैं उसके साथ मैं भी वैसे ही हूँ। तो मैं उस इंसान के साथ, उस भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उसको मैं खाली ये फेक चीजें नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक दो लॉट से नहीं कर सकता ट्रेड। मेरे पास कैपिटल है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन उसकी वजह एक ही है कि मैं जब तक मैं अपने आप को छोटी छोटी चीजों में अच्छा ना कर लूं, तो मैं बड़ी क्वांटिटी से नहीं आ सकता। यही काम आपको भी करना है। सीधा आके सीधा यहाँ पे एक एकदम से करोड़पति बनने का नहीं सोचना है। सीधा आना है, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना है। जब आपको लगे आप टिकने लग गए हो मार्केट में, तब आप कहीं सोचो कि हाँ अब मैं लॉट बढ़ा सकता हूँ। उससे पहले आप बिल्कुल लॉट मत सोचो। देखो 500 प्लस का प्रॉफिट दिखा, सीधा कैंडल रिवर्स हुआ, पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया। तो क्या यहाँ पे हम निकल जाएंगे? नहीं, हम अपने प्रोसेस को ही लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा लॉस भी होगा ना, तो हमारा लॉस कल से भी कम होगा। वो चीजें मैंने यहाँ पे देख के रखी हैं, कैलकुलेशन उस हिसाब से किया है, ठीक है। तो ये चीजें, ये आपको देखना पड़ेगा। हमको यहाँ पे 600 प्लस का प्रॉफिट दिखा है, बराबर तुम्हारी आप लोगों के सामने ही दिखा है। 600 प्लस का प्रॉफिट दिखा है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा अभी लॉस में आ गया ट्रेड। तो यही तो ट्रेडिंग है भाई, यही तो चीज है। यही चीज को झेलना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो आपको ये चीज का फेस करना भी पड़ेगा भाई, ठीक है। ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, एक बार नहीं बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, हमको सीधा यहाँ पे 600 रुपए का प्रॉफिट से सीधा हम लॉस में आ गए। बताओ अब क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यही तो ट्रेडिंग है भाई। इसको प्रोसेस को हमको फॉलो करके चलना पड़ेगा। जब हम इसको समझेंगे कि हाँ भाई हमारा लॉस भी हो सकता है, तो हम ज्यादा जो है मार्केट से झगड़ा नहीं करेंगे, फिर हम अपने प्रोसेस पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो वही करना है, आपको भी वही करना है, मैं भी वही कर रहा हूँ। बस सारे भाई मिलके करो, प्यार से करो, बढ़िया करेंगे। आज नहीं, आज चलो अपना प्रॉब्लम का दिन है, आज अपने को तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे लाइफ में जाके हम लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे अगर हम एकदम से करोड़पति बनने का नहीं सोचेंगे। धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करके चलेंगे, तो एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। धीरे धीरे चलो, बोलते हैं ना कछुए की चल चलो। ज्यादा तेज भागेंगे ना तो फिर उसमें चोट लगेगी। तो ज्यादा तेज मत भागो। एसएल हो जाए एसएल ले लो, प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट ले लो। एक अगर कोई नया भाई है मेरा उसके लिए एक ही सजेशन है, आप सिर्फ एक रूल फॉलो करो। 1 मंथ तक एक लॉट से और एक ही ट्रेड करो। इसको फॉलो करो, आपका ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा ट्रेडिंग। बस उसी पे ध्यान देना है भाई, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। 600 रुपए का हमको प्रॉफिट दिखा, 300-350 का लॉस। मतलब वहां उस पॉइंट से हमको अगर देखा जाए तो 900 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन क्या हम यहाँ पे निकल जाएंगे? नहीं, हमारा पूरा एसएल चले जाएगा, हम उसको ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हम आज का डे क्लोज कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पे हमको भागना पड़े। तो हम वेट करेंगे, अभी भी हमारा ट्रेड इंटेक्ट है। जब तक हम ट्रेड में बने हुए हमारा लॉस नहीं है। जब हमारा ये कट जाएगा, हमारे पोजीशन कट जाएगी, तब हमारा वो लॉस हो जाएगा। हाँ भाई अब मेरा लॉस हो गया, एक्सेप्ट, ठीक है। और मेरा यहाँ पे ये लॉस होगा ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे इसके मैक्सिमम चांस हो गए ये इस वाले जोन तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। अ, इस वाले जोन तक ये जाएगा और हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट नहीं करेगा आज की तारीख में, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बताई। इसने ओपन हाई बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब ओपन हाई बनाता है मार्केट, तो वहां पे उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता है मैक्सिमम टाइम। बाकी आज का दिन कैसा जाएगा मुझे नहीं पता है, मुझे आइडिया भी नहीं है भाई। लॉस होगा एंड प्रॉफिट होगा नहीं पता है। जो भी होगा आपके सामने ही होगा, आपको दिखेगा। हर एक चीज में शेयर करते आया हूँ आज तक, आज भी शेयर करूंगा। तो आप यहाँ पे देखो जो भी है,
एमटीएम जो भी चल रहा है हमारा 400-300 का प्रॉफिट, 600 तक का हमने इसमें प्रॉफिट देखा हुआ है लगभग। तो अभी यहाँ पे कुछ हमारा लॉस चल रहा है, तो दोनों चीजें हमको फेस करनी पड़ेंगी और वो हमको फेस करना भी आना चाहिए भाई। जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे हमारे अंदर का डर नहीं निकलेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है, आप अपनी एंट्री पॉइंट में बस अच्छा सुधार लाओ। एंट्री पॉइंट अगर आपने सुधार ली अपनी, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। क्या होता है, जैसे मैं भी ये करता था, जब हमारा क्या होता है, जब हमारा लॉस होता है कंटिन्यू, फिर हम क्या करते हैं वहां पे, हम एंट्री पॉइंट हमारा किधर भी हम कुछ भी लेने लग जाते हैं। अगर आपके लेवल पे मार्केट है तो वहां पे आप बिल्कुल घबराओ मत, आप सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट करो, बात खत्म करो, ठीक है। वहां पे आप सीधा ट्रेड लो। लेकिन मैं भी ये करता था, जब हमारा एंट्री निकल जाता था तब मैं एंट्री ले लेता था। तो वहां पे फिर क्या होता है, जो है फोमो आता है, एक डर बैठ जाता है, जब बार बार हमको ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये मार्केट में होती ही रहेंगी भाई। ऐसा नहीं मेरा एसएल नहीं जा सकता, मेरा भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 400 का हमारा लॉस के बाद अभी हम कुछ 30-35 के एमटीएम में आ चुके हैं। हो सकता है ये ग्रीन में चले जाए, हो सकता है ये 1:1 हमको दे दे। तो ये मार्केट है भाई। इसी कैंडल में रिवर्स हुआ, इसी कैंडल में फिर से इसने रिजेक्शन लिया। तो मैं मेरा यहाँ पे अभी व्यू क्या है, मेरा यहाँ पे ये है कि एक अच्छा कैंडल ये वाला क्लोज दे, ऊपर को दे, बढ़िया हेल्दी कैंडल थोड़ा। अगर हेल्दी कैंडल ये देता है तो हम रिस्क को और कम कर लेंगे। रिस्क हमारे हाथ में है ना भाई, रिस्क किसके हाथ में, हमारे हाथ में। हम रिस्क को कम कर सकते हैं, हम टारगेट को कुछ नहीं कर सकते, हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन रिस्क तो हमारे हाथ में, तो हम रिस्क को कम कर लेंगे, ठीक है। तो वेट करते, अभी यहाँ पे देखते ग्रीन दिखेगा हमको कि नहीं दिखेगा। 1 2 3, अभी ग्रीन नहीं दिखा है। दिख जा, अभी भी नहीं दिखा भाई अभी दिखा भाई, फाइनली ग्रीन दिखा है। 400 का अपना लॉस होने के बाद फिर उसके बाद ये ग्रीन में आया है अभी। तो अभी देखते, वेट करेंगे। और जो भी रहेगा देखो भाई, अगर मान लो इस ट्रेड में मेरा कुछ भी रिजल्ट है, मुझे नहीं पता है, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मान लो अगर ज्यादा टाइम तक मार्केट ही चलता है, तो भाई मैं इसको वीडियो को पॉज कर दूंगा और उसमें कल की तरह मैं कोशिश करूंगा कि इसमें लगा दूं अपना स्क्रीनशॉट या कुछ भी साइड में डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो जो भी रिजल्ट आता है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। अभी तो मैं हूँ फिलहाल 2 4 5 मिनट तक, देखते क्या होता है। हमारा ट्रेड अच्छा सेफ कब होगा, हमारा ट्रेड सेफ जब ही होगा जब ये अपने जो 5 मिनट का इसका लो है यहाँ पे, ये इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं करेगा, जब तक हमारा ट्रेड सेफ नहीं है। कभी भी हमारा एसएल जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज है, सारी चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। इतना अच्छा कैंडल है, रिजेक्शन लिया, फिर उसके बावजूद भी हमारा एसएल जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ पे सेलिंग वाले हैं, यहाँ पे बायर्स भी हैं, मतलब दोनों जन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जोर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ पे देखो बायर्स भी जोर लगा रहे, ऐसा नहीं, बायर्स लगा रहे तभी तो सेलिंग ऊपर से आ रही है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग सेलर की और बायर्स के कॉन्फिडेंस कंपटीशन हो रहा है। तो दोनों जन लड़ रहे हैं, अभी इसमें देखो कौन जीत रहा है। अगर यहाँ पे मान लो सेल करने वाले जीतेंगे तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा, पुट वाले जो कॉल राइटर जीतेंगे तो अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा व्यू यही है कि एक बार इस वाली रेड वाली कैंडल जो है यहाँ पे, ये इसको मैं ब्लू करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये ब्लू वाली है ना, इसके ऊपर एक हेल्दी कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा, एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग दे, तब जाके ये हमारा ट्रेड सेफ हो जाएगा। फिर हम इसमें और भी रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम और भी रिस्क को कम कर सकते हैं। जब तक तो नहीं करेंगे फिलहाल, देखते क्या होता है। जब तक मैं कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करने वाला हूँ भाई, जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने होगा, आप खुद देख लेना। और अभी इसमें 2 3 मिनट बाकी है, क्योंकि मेरा तो व्यू यहाँ पे है कि अपने लो तक तो आना ही चाहिए। लो तक आएगा तो यहाँ पे हमको 1:2 से ज्यादा ही दिख जाएगा, 1:1 से। बाकी देखो मार्केट की मर्जी है भाई, कुछ भी करे, मार्केट सुप्रीम है अपने लिए, है ना। मार्केट सुप्रीम है भाई। 10:02 हो गया है भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ और मैं जो भी रिजल्ट रहेगा कल की तरह आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है भाई। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ।